वगैरह बनाया गया था। अब जो है जनाब इसके इस तरफ की जिस पर हम ट्रैवल कर रहे हैं ये सर्विस रोड पर भी रोड कारपेटिंग मुकम्मल कर ली गई है। तो लेकिन रोड की हालत ज़ार आपके सामने है, जबकि ये कहा गया था कि इनक्रोचमेंट ड्राइव के बाद यहाँ पर रोड कारपेटिंग का अमल किया जाएगा, लेकिन ऐसे कोई असर ये तिक्के उक्के लग रहे हैं जनाब। ज़बरदस्त, आधे से ज़्यादा काम तो फुटपाथ के ऊपर चल रहा है। माल खूब कर रहे हैं ये रेस्टोरेंट वाले, देखा आपने, दरियाँ बिछा दी गई हैं, गाँव तकिए लगा दिए गए हैं और टेबलें वगैरह भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, ज़ियाउद्दीन से लेके केडीए चौरंगी तक इसकी एक अपडेट हमने आपको दी थी कि जहाँ पर ये जो मेरे राइट साइड पर मेन रोड चल रहे हैं, दोनों तरफ के जाने और आने वाले, यहाँ पर रोड कारपेटिंग का अमल किया गया था और से बरसाती नाला वगैरह बनाया गया था। अब जो है जनाब इसके इस तरफ की जिस पर हम ट्रैवल कर रहे हैं ये सर्विस रोड पर भी रोड कारपेटिंग मुकम्मल कर ली गई है। तो इस तरफ वाली सर्विस रोड और मेरे राइट साइड के जो आने वाला केडीए से केडीए चौरंगी से आने वाला रोड है, उसके उस तरफ वाली जो सर्विस रोड है उसके ऊपर भी रोड कारपेटिंग मुकम्मल कर ली गई है। तो टोटली यहाँ पर रोड कारपेटिंग मुकम्मल हो चुकी है मेन रोड और सर्विस रोड पर। अच्छा, सीवरेज के ढक्कन भी लगा दिए गए हैं और आज जो है 30वें रोज़े की अफ्तारी की लोग तैयारी में मसरूफ़ होंगे और आज आखिरी रोज़ा 30वां रोज़ा है और कल ईद उल फ़ितर है। तो मेरी जानिब से तमाम जो मुल्क में देखने वाले लोग हैं वो और मुल्क से बाहर देखने वालों को दिली ईद मुबारक हो। रमज़ान के रोज़े, तरावियाँ, इबादत आप सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए, आमीन। और इसी तरीके से 5 वक्त की नमाज़ जिस तरह हम रमज़ान में अदा करते आ रहे हैं, दुआ है कि हम तमाम लोग 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा कर रहे हैं, आमीन। अच्छा जनाब, यहाँ से ये आ गई सामने केडीए चौरंगी और ये रोड की किस्मत बहुत अच्छी जाग चुकी है, लिहाजा इसकी तो तारीफ़ करनी चाहिए। अब यहाँ से अब हम केडीए चौरंगी आ गई और केडीए चौरंगी को क्रॉस करके लेफ़्ट साइड पर हम चलेंगे, जहाँ पर केडीए चौरंगी की जो स्पेयर पार्ट्स मार्केट है, यानी ऑटोस मार्केट, जहाँ पर स्पेयर पार्ट्स की भी दुकानें हैं और ऑटोज़ की भी दुकानें हैं। यहाँ पर आपको याद होगा असिस्टेंट कमिश्नर के ज़ेरे निगरानी एक बड़ी इंक्रोचमेंट ड्राइव की गई। अब वहाँ पर चल के देखते हैं वहाँ पर रोड कारपेटिंग का सिलसिला शुरू किया गया या नहीं। ये केडीए चौरंगी और ये आ गई वो मार्केट जो असिस्टेंट कमिश्नर ने इस पूरी मार्केट को भी सील किया था। बहरहाल मार्केट तो ओपन हो चुकी है। अब रोड की क्या सूरत हाल है जिसके लिए कार्रवाई अमल में लाई गई थी और इनक्रोचमेंट का ख़ात्मा किया गया था, वो देखते हैं उस रोड को। लेकिन रोड में दाखिल होके ही जनाब ये तो पहले की तरह ही मौजूद है। ख़ास बात यह है कि यहाँ से मलबा वगैरह उठा लिया गया है, लेकिन रोड की हालत ज़ार आपके सामने है, जबकि ये कहा गया था कि इनक्रोचमेंट ड्राइव के बाद यहाँ पर रोड कारपेटिंग का अमल किया जाएगा, लेकिन ऐसे कोई असरात अभी हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहे और उस इनक्रोचमेंट को भी तकरीबन 2.5 महीने हो चुके हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर कोई रोड कारपेटिंग नहीं की गई, लिहाजा इदारों से गुजारिश है कि इधर जो है रोड कारपेटिंग का अमल किया जाए सर्विस रोड पर। और ये सीधा रास्ता, अगर आप ये सर्विस रोड पर सीधे जाएंगे तो फिर आप नॉर्थ नाज़ाबाद की जो दिल पसंद और फूड स्ट्रीट है, इसके अलावा दुकानें हैं, कसरे शीरी वग़ैरह और ढाका स्वीट वाले और मुख्तलिफ़ वहाँ पर रेस्टोरेंट वग़ैरह भी हैं, तो ये रोड वहीं सीधा जाएगा। अब ये देखें ना, ये काफ़ी टाइम से इस रोड की यही हालत है, यानी कि यहाँ पर सीवरेज की लाइनें वगैरह डाली गई हैं, उसके बाद रोड को लेवल किया गया है, लेकिन रोड कारपेटिंग का अमल नहीं किया गया। अब क्यों नहीं किया गया इसके बारे में तो अब हम कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल गुजारिश ही कर सकते हैं कि जनाब इस सर्विस रोड को भी जल्द से जल्द बनाया जाए। अब ज़ाहिर बात है कल ईद है हफ्ते के दिन और ईद के बाद ही अब जो काम होंगे वो काम होंगे। बहरहाल जी 30वें रोज़े की अफ्तारी की तैयारियों में लोग मसरूफ़ हैं और ये आ गया मेरिट कबाब वाले। अभी आपको दिखा देता हूँ मैं।
ये देखिए, यहाँ पर तैयारी शुरू हो रही है, तिक्के उक्के लग रहे हैं जनाब। ज़बरदस्त, आधे से ज़्यादा काम तो फुटपाथ के ऊपर चल रहा है। क्या बात है, खुशबू भी नहीं आ रही है। लेकिन फ़िलहाल तो अभी रोज़ा है और कुछ ही देर के बाद रोज़ा खुल जाएगा। अभी तकरीबन 25 मिनट बाकी हैं, तो इतने में तो हम अपनी वीडियो मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आ जाइए वापस अपने मौजू पे। तो जनाब, ये सर्विस रोड पर काम होना चाहिए लाजमी तौर पर। माशाल्लाह से काफ़ी चौड़ी सर्विस रोड है जनाब। ये गाड़ियाँ पार्क होने के बावजूद भी रोड कितनी चौड़ी है अभी भी। अच्छा, बहुत पुराने दरख्त लगे हुए हैं, यहाँ पर भी ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए जनाब, बननी चाहिए। अच्छा, सेवरेज की लाइनों पर काम हो रहा है यहाँ पर। और इधर से अगर हम राइट साइड पर टर्न लेते हैं तो फिर नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक ए शुरू हो जाता है, लेकिन हम सीधा जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर रोड कारपेटिंग कर दी गई थी कुछ टुकड़े पे, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वही कंडीशन है। ऑरेंज लाइन का स्टेशन जो कि आरजी बना हुआ है कंटेनर पर, यहाँ पर टिकट अवेलेबल होता है, यहाँ से आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। और ऑरेंज लाइन आपको पता है अब यहाँ से नागन चौरंगी तक जा रही है। चले जी, गाड़ी वाले थोड़ा आगे की तरफ निकल जाएं तो हमें भी रास्ता मिल जाए। चले जी, रास्ता मिल गया। अब ये शुरू हो चुकी है मैट्रिक बोर्ड ऑफिस की, हम कह सकते हैं फूड स्ट्रीट। वैसे तो ये नॉर्थ नाज़ाबाद के अंदर ही आता है ये इलाका। अगर रोड के उस तरफ चले जाएं, ब्रिज के उस तरफ, तो फिर वो नाज़ाबाद लग जाता है, लेकिन ये नॉर्थ नाज़ाबाद लगता है। यहाँ पर काफ़ी फेमस जो है स्वीट वाले भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं जनाब। और जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया, आज 30वें रोज़े की इफ्तारी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और कुछ ही लम्हे के बाद इफ्तारी होगी और रमज़ान हमसे अलविदा हो जाएगा। देखते देखते रमज़ान कितनी जल्दी ख़त्म हो गया, पता ही नहीं लगा। वक्त का कुछ पता नहीं लगता, कितनी तेज़ी से वक्त गुज़र रहा है और ज़िंदगी के लम्हात कम होते जा रहे हैं। यार, गाड़ी रोक के मैं आपको कुछ व्यू ऐसे दिखा देता हूँ। ये देखें आप, कैसा रश लगा हुआ है। ये मैं अभी थोड़ा आगे की तरफ चल के दिखाता हूँ आपको। माशाल्लाह से देखें, असली चिड़ी वाले के यहाँ बेइंतहा रश लगा हुआ है और समोसे, रोल, पकोड़े, मिठाइयाँ, सब कुछ ही सेल आउट हो रहा है भाई। माशाल्लाह काफ़ी रश है। और आगे की तरफ दिलपसंद वालों का भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस का फ्लाईओवर ब्रिज आ गया है। एक रास्ता औरंगी टाउन की तरफ जा रहा है। ये देखें सामने दिलपसंद का, इनके भी स्टॉल लगाए जा रहे हैं एंड टाइम पर, आखिरी वक्तों में। पूरी फूड स्ट्रीट बन चुकी है। आगे की तरफ जाएंगे तो फूड स्ट्रीट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाइक स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको दिलपसंद का एक व्यू दिखा दूँ, कितना रश लगा हुआ है। चलें जी, यहाँ पर भी स्टॉल रख दिए गए हैं जनाब फुटपाथों पे। कराची में ज़्यादातर जो कारोबार है वो तो जनाब फुटपाथ पर ही चल रहा है ज़्यादातर। बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं, लेकिन उनकी दुकानों के आगे जो फुटपाथ होता है वो ज़रूर इस्तेमाल में लाया जाता है। चले जी, यहाँ से सीधा निकलेंगे। और आगे ही फूड स्ट्रीट भी शुरू हो जाएगी एक और, जहाँ पर काफ़ी मशहूर बारबेक्यू रेस्टोरेंट मौजूद हैं। सूरज आपको इस वक्त डूबता हुआ नज़र आ रहा है चंद लम्हों के बाद। अच्छा जी, ये वो जगह है उल्टे हाथ पर जहाँ पर बड़े
मसले मसाइल हुए। यहाँ पर पार्क छोटा बनाया जा रहा था, वो नहीं बनने दिया। केएमसी और टाउन की तरफ से मसले मसाइल पैदा हुए। अल्लाह वल्लाह आलम क्या मसले मसाइल हैं। बहरहाल जी, अब किसका ज़्यादा ज़ोर है तो नहीं बन सका, लेकिन इस जगह को इस्तेमाल खूब कर रहे हैं ये रेस्टोरेंट वाले। देखा आपने, दरियाँ बिछा दी गई हैं, गाँव तकिए लगा दिए गए हैं और टेबलें वगैरह भी रखी हुई हैं। सामने ऑरेंज लाइन का स्टेशन है और तैयारी मुकम्मल है जनाब। ये देखें, आज तो बेइंतहा रश होगा क्योंकि कल ईद हो जाएगी और तीसरे रोज़े खुलने के बाद तो फिर यहाँ रात में तो काफ़ी रौनक होगी। लोग खाने पीने भी बैठे हुए होंगे, शॉपिंग करने जा रहे हैं तो खाना पीना भी चल रहा होता है लोगों का। होटल वालों ने भी कसर नहीं छोड़ी, फुटपाथ पर कुर्सी वगैरह लगा दी गई हैं। चले जी, यहाँ से अब हम अपनी वीडियो का एंड करेंगे और आपसे चाहेंगे इजाज़त क्योंकि कैमरा वगैरह ऑफ़ करके फिर हम भी अपनी मंजिल की तरफ निकलें अपने घर और इफ्तार करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ़ से एक बार फिर ईद मुबारक। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।